राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आगरा के शाहगंज इलाके में एक गैराज संचालक का मर्डर हो गया। गैराज में उसको लहूलुहान शव पड़ा मिला। सबसे पहले लाश को परिवार के सदस्यों ने ही देखा है। पुलिस को जानकारी दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये हत्या घनश्याम उर्फ घनसू की हुई है। उसने अपने प्लॉट पर गैराज बनाया हुआ था। वो यहाँ ई रिक्शा खड़े रखता था, साथ ही उनकी चार्जिंग की सुविधा भी देता था, इसीलिए रोज रात वहीं रुकता था। सुबह दूध लेते हुए घर आ जाता था। मंगलवार वो जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार के सदस्य गैराज पहुंचे, तब मर्डर का पता चला। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। यहाँ सागन थाना क्षेत्र में घनश्याम उर्फ गंजू पुत्र चौक सिंह, इनकी मृत्यु हो गई है। इनका उम्र 38 वर्ष बताया जा रहा है और प्रथम दृष्टया देख के ऐसा लग रहा है कि इनके सर पे किसी ब्लंट हथियार से वार हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मालूम पड़ पाया किन लोगों के द्वारा किस मकसद से हत्या की गई? अभी तक तो इस बात को कहना मुश्किल है। हाँ, मौके पे हम लोग पुलिस बल मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम है और हम लोग इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई है। तो जानकारी मिली मृतक वाला कहीं जेल जा चुका है किसी मामले में? सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा और अधीक्षण अभियंता जेएस मिश्रा ने सिकंदरा स्थित अधिशासी अभियंता के कार्यालय का किया निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने की समीक्षा बैठक। अधिशासी अभियंता अमित कुमार और एसडीओ अक्षय राणा रहे मौजूद। राजस्व बढ़ाए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर की जा रही समीक्षा बैठक। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। लाइन लॉस रोकने के लिए भी उठाए जा रहे उचित कदम। बिजली चोरों के खिलाफ निरंतर हो रही एफआईआर। आज हम लोग जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय अपने चीफ मुख्य अभियंता कार्यालय में या अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लोगों को न बुला के खुद जो है खंड कार्यालय में या सब डिवीजन में जाके एसडीओ के ऑफिस में बैठ के इस तरह समीक्षा करते हैं तो उससे जो है ज़्यादा आउटपुट मिलता है। कंसंट्रेटेड बात हो जाती है। वहाँ पे मीटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा सबसे एक एक आदमी से बात नहीं हो पाती। इस कारण जो हम लोग खंडी कार्यालय में या उपखंडी कार्यालय में जाकर समीक्षा करते हैं। इस समय हमारा मेन फोकस जो है वो राजस्व वसूली का ही है। राजस्व की स्थिति हमारी बहुत गंभीर है। पावर कॉर्पोरेशन जो हमारा है, क्योंकि हमें जनरेटर्स को जो हमें ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उनको हमें एडवांस में पैसा देना पड़ता है, तब हमें बिजली मिलती है। तो अगर हम रेवेन्यू नहीं लाएंगे तो हमारी हम जो है बिजली नहीं मिलेगी, फिर हम उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा रेवेन्यू उससे लिंक है। इसलिए हम लोग राजस्व पे ही लगे हुए हैं कि राजस्व वसूली और बेहतर से बेहतर होती जाए। यही समीक्षा का मुख्य राजस्व वसूली में बिजली चोरी एक प्रमुख बना होता है। बिजली चोरी को लेकर किस प्रकार के कदम उठाया जा रहा है? बिजली चोरी में हम लोग मॉर्निंग रेड और इवनिंग रेड दोनों तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। ये हर क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। कहीं पे कुछ जगह सूचना आती है कि रात में लोग कटिया डाल ले रहा है और कहीं पे जो है प्रातः की भी सूचना आती है। तो दोनों तरह से उसको एसडीओ चिन्हित कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा किरावली में और मथुरा में, वहाँ वृंदावन में इस तरह से 17 यहाँ पकड़े गए। किरावली में 25-26, वृंदावन में ई रिक्शा चार्ज कर रहे थे, पकड़े गए। तो ये लगातार अभियान चलता रहता है।
आगरा के एतमादपुर में सरकारी स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। शुक्र था कि इस दौरान कोई बच्चा अंदर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल के पास ही रेलवे ट्रैक है। मंगलवार को एक ट्रेन गुजरी, उसके बाद तुरंत बाद ही छत गिर गई। हादसे के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। हादसा आगरा के एतमादपुर के थाना एतमादपुर के गांव रसूलपुर में हुआ। बच्चे बाल बाल बच गए। एतमादपुर के गांव रसूल में टूडला से आगरा जाने वाले रेलवे ट्रैक के समीप पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निर्माण सन 2008-2009 में हुआ था। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे विद्यालय के समीप ट्रेन गुजरी। इससे स्कूल के कमरे के बाहर बना बरामदा भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय स्कूल के छात्र बाहर खेल रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर की बिल्डिंग है जो कि आज गिर गई है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक इधर हूँ। और बिल्डिंग ये 2008-9 में बनी है और बनने के साथ ही ये बिल्डिंग जो उस समय से ही ख़राब स्थिति में थी, जिसके लिए हमने शुरू से ही शिकायतें शासन प्रशासन को करते रहे। बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे अब तक? बच्चे अभी 3 महीने पहले तक तो इधर ही थे जी। बाकी 3 महीने पहले BS साहब के आदेश से ये प्राइमरी में बच्चे शिफ्ट कर दिए गए थे। तो आज क्या बच्चे घटना के बच्चे थे यहाँ गिरा है तब? अब बच्चे यहाँ नहीं थे, बच्चे वहीं थे, वहीं क्लास चलती हैं प्राइमरी। बताया कि बच्चा खाना खाने के लिए आते हैं। हाँ, खाना खाने के लिए बच्चे आते थे तो मैदान में बैठे खाना खा लिया करते थे और बच्चे चले जाते थे वापस। आज बच्चे वापस चले जा रहे थे, तभी ये पीछे ट्रेन आई है और ट्रेन के साथ ही दरगाह से गिर आई। ये जूनियर स्कूल है। ये अभी करीबन 12:30 बजे के समथिंग भरभरा के ढह गया। क्या कारण है, किस तरह से गिरा है? बच्चे कहाँ थे, कब किस में? जिस समय ये गिरा है उस समय बच्चे जहाँ आप खड़े हैं स्कूल के सामने एक ग्राउंड है, बच्चे यहाँ खाना खाने आते हैं। बच्चे वैसे शिफ्ट हमने एप्लीकेशन दे के शिकायत दर्ज करा के ABSA और BSA की मदद से प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करा दिए थे। क्या हालात क्या थे इसकी बिल्डिंग के? ये सन 2008 और 9 के बीच में ये बिल्डिंग बनी है। जब बनी थी तो जो इसकी देख रेख कर रहे थे वो और ठेकेदार मिलके इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ और बिल्डिंग बहुत कम लागत से तैयार कर दी। शुरू से ही कंडम हालत में? बिल्कुल बिल्कुल, जब से शुरू हुई है तब से ही जर्जर स्थिति थी। इसकी शिकायत हमसे पहले माँ साहब करते रहे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इसके जिनकी देख रेख में स्कूल बना था उन माँ साहब को मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो प्रभावशाली हैं थोड़े। उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन लगी उनको दबा के ऐसा काम करते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं की इसकी। नाम क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार हुआ है इसके बिल्डिंग के निर्माण में और बड़ा हादसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। ताजनगरी आगरा में आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पर हवन कर व विचार गोष्ठी कर मनाया और सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और मीडिया के द्वारा उपचुनाव के सवाल पर पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने बताया कि मैनपुरी और रामपुर दोनों ही सीट सपा की थी और सपा की ही रहेंगी और दोनों ही सीटों पर भारी बहुमत से सपा जीत दर्ज कराएगी। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी का जो आज जन्मदिवस है, हम पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नेताजी ने शोषित वंचित तो हर समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज सभी लोगों ने आज हवन करने के साथ एक संकल्प लिया है कि जो माननीय नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पर उस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलने का काम करेगा और निश्चित ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम। जो गढ़ है समाजवादी पार्टी की, वहाँ समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को किस तरह बचाएगी? जैसा कि भाजपा तमाम दावे दे रही है, अपने विकास के दावे दे रही है, तो आप लोग किस तरह उस गढ़ को बचाने का काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर हैं। आप आगरा को देख लीजिए,
आगरा को उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आगरा में कहीं गड्ढा मुक्त हुआ? हर जगह गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे आपको, और डेली इनके इश्तेहार बड़े बड़े बैनरों पर दिखाई देता है कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ही शातिर तरीके से झूठ बोलते हैं इनके नेता, और हम आपको विश्वास भरोसा दिलाते हैं ये कोई भी काम जमीन पर इनका धरातल पर नहीं है। आने वाला समय है, ये समाजवादी पार्टी का समय है, और पूरी जनता जान चुकी है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश प्रदेश को धोखा देने का काम किया। और रही बात मैनपुरी चुनाव की, मैनपुरी चुनाव तो माननीय नेताजी की वहीं से गर्मी चल रहा है, और मैनपुरी चुनाव तो माननीय डिम्पल यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और इनका जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ फाइट है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव सीधा सीधा एक तरफा हो रहा है। माननीय डिम्पल यादव जी भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है, और यही नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि माननीय डिम्पल यादव जी बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीत कर जाएंगे। आगरा जिले में डेंगू लगातार अपने पैर फैलाते हुए चला जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए आगरा जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है, जिससे डेंगू संक्रमण को रोका जा सके और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक बनाया जा सके। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि डेंगू मामले को लेकर सीएमओ कार्यालय की एक टीम जिला अस्पताल और एसएन के साथ महिला चिकित्सालय पर निगाहें बनाई हुई है। एक टीम लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट लैब का भी दौरा कर रही है, जिससे डेंगू मरीजों का सही आंकड़ा सामने आ सके। सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक लगभग 19 मरीज सामने आए हैं, जो भी डेंगू के संभावित मरीज हैं। उनकी रिपोर्ट भी तलब की जा रही है, साथ ही सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जा रहा है। डेंगू को लेकर सारी स्वास्थ्य इकाइयां पूरी तरह से दुरुस्त हैं, इसीलिए जिले में डेंगू को लेकर स्थिति बिगड़ती हुई नजर नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि हम लोग प्राइवेट में भी उन लोगों को सर्च करें जो संभावित हों, और NS1 पॉजिटिव जो रैपिड टेस्ट से आ रहे हैं उनको भी फॉलो करके उनका भी कंफर्मेटिव टेस्ट कराया जाए। तो हम लोग प्रतिदिन जितने भी प्राइवेट चिकित्सालयों में, निजी में पहले से ले रहे थे, जितने भी अपने गवर्नमेंट से पहले से ले रहे थे, अब निजी चिकित्सालयों से भी हम लोग प्रतिदिन जितने भी NS1 पॉजिटिव या रैपिड टेस्ट पॉजिटिव केसेस का हम लोग एलाइजा करा रहे हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूट पाए जो कहीं भी किन्हीं कारणों से पॉजिटिव आया और टेस्ट ना हो पाए। दूसरी बात, चाहे वो NS1 पॉजिटिव भी आया और कंफर्मेटिव नहीं भी हो, वहाँ भी हम लोग डेंगू की जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है पूरी तरह करा रहे हैं, और जिसकी रिपोर्ट पर डे शेयर होती है शाम को कि कितने हमारे रैपिड टेस्ट से पॉजिटिव आए, कितने हमारे एलाइजा से पॉजिटिव आए, और सब में एक्टिविटी हुई है। तो इसको देखते हुए काफ़ी नियंत्रण रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। इस वर्ष हम लोग ने फरवरी मार्च में काफ़ी, चूँकि पिछली बार मॉर्टेलिटी भी बहुत अधिक संख्या में थी, उसको देखते हुए हमारे जो फील्ड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत भी की इसमें। खासतौर से कूलरों की, जो ड्राई कूलरों की जो घिसाई से काफ़ी उनसे हमें मदद मिली, और इस समय हमारे पास लगभग 19 मरीज हैं, और जो विलंबित जो हमारी वर्षा के कारण जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर बना, उनके कारण ये दिक्कत बढ़ी थी। तो लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। हमारे 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डेंगू के वार्ड पूरी तरह से तैयार हैं, चिकित्सकों की ड्यूटी लग चुकी है। इमरजेंसी में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संक्रमित व्यक्ति आता है, उसको पूर्ण उपचार प्राप्त होगा, और सारे दोनों जगहों पे हमारी एलाइजा की भी सुविधा उपलब्ध है। ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स भी हैं, तो कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी जो चिंताजनक हो या जिस पे हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता। परिवार में पुत्र प्राप्ति होने पर बधाई लेने पहुंचे किन्नर और परिवार के लोगों से विवाद हो गया, जिसमें कहासुनी को लेकर झगड़ा मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों की 5 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर कार्यवाही की है। आपको बता दें, देवेंद्र पुत्र दामोदर निवासी गांव धनियापुरा थाना बाहा के पुत्र हुआ था। पुत्र प्राप्ति पर सोमवार को युवक के घर किन्नर पहुंचे और गाने बजाने का काम शुरू कर दिया। पुत्र प्राप्ति की बधाई परिजनों से मांगने लगे, जिस पर खुशी खुशी परिवार के लोगों ने किन्नरों को बधाई दी। आरोप है कि किन्नर बधाई के
और रुपए मांगने लगे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के साथ विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि झगड़े के साथ मारपीट हो गई। झगड़े और मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। OTT प्लेटफॉर्म सिने प्राइम पर 9 दिसंबर 2022 को एल लग गए वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। इस वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए इस अभिनेता, अभिनेत्री और प्रोड्यूसर आगरा पहुंचे थे। यहां पर वह पत्रकारों से रूबरू हुए और वेब सीरीज एल लग गए के बारे में कुछ बातें साझा करते हुए इस फिल्म का प्रमोशन किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस वेब सीरीज को जरूर देखें। इस वेब सीरीज में टीवी स्टार साहिल आनंद और वेदिका भंडारी हैं, जिनके अभिनय से वेब सीरीज सजी हुई है। एल लग गए का ग्रैंड ट्रेलर और म्यूजिक मुंबई के PR सिनेमा में लॉन्च किया गया। अपनी इस वेब सीरीज को लेकर अभिनेत्री वेदिका भंडारी काफी उत्साहित हैं। वेदिका टीवी धारावाहिक वो अपना सा और कसम तेरे प्यार की में अभिनय कर चुकी हैं। वह MX प्लेयर की वेब सीरीज इंदौरी इश्क में भी पिछले साल नजर आई थी और अब यह उनकी दूसरी वेब सीरीज आ रही है। आई थिंक शादी एक ऐसी चीज़ है जो क्या बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर कोई करना चाहता है कभी ना कभी लाइफ में। बहुत कम आप लोग भी या फिर बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करना चाहेंगे आई गेस। बट शादी का क्या, ये वेब सीरीज एल लग गए, लॉकडाउन लग गए 9 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है सिने प्राइम OTT चैनल पे। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी और बहुत सारे प्यार मिलेगा हमें। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे।